सोची वाची लगन उरे के नाम धरी। सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो मोने सोची बाची लगन हुरे के नाम धरी। और बोले ए रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने की। ओई श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो। श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो। ओई श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो। और बोले जा बिटिया नाई भवानी है और श्याम की प्रेम दीवानी है राजा। इधर देव ऋषि नारद ने बताया, सुनो महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और तुम्हारी बेटी का विवाह साक्षात भगवान के साथ में होगा। और ये बेटी नहीं है, ये देवी है। जैसे ही इतनी बात सुनी ताज महाराज भीष्मक पैरों पे गिर पड़े, देव ऋषि नारद के पैरों पे। अरे खुशबू सी छाई गई भवन और बैठारी लेते आंगन में। मेरे भैया इधर बहुत खुश हुए महाराज भीष्म। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रुक्मिणी जब थोड़ी सयानी हुई तो एक दिन की बात है, अपने दरवाजे पे खेल रही थी तो दरवाजे पर एक ब्राह्मण देव जी निकल करके गए और वो ब्राह्मण देव कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। गाते हुए जा रहे थे।
रुक्मिणी ने जब सुना कि भगवान इस भूतल पर अवतार धारण कर चुके हैं तो रुक्मिणी अपने मन में विचार करने लगी और उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। भगवान को नहीं देखा बल्कि भगवान के नाम से ही प्रेम करने लगी वो रुक्मिणी। कि सोचने लगी बिटिया मन में और जीवन दिन व्यर्थ और रुक्मिणी उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। मन में विचार करने लगी है वो रुक्मिणी। जग विलास रही मायापति की धर सोरे रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते भगवान का नाम रटती रहती, सखियों में बैठ जाती, भगवान के नाम की चर्चा करने लगती है। श्री कृष्ण चंद्र सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे तो हर के गीत सुनाने लगी।
इधर रुक्मिणी उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। चलते फिरते सोते जगते भगवान का नाम रटती रहती। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, रुक्मिणी की माँ ने जब देखा कि घर में बेटी शादी के योग्य है, और जब घर में बेटी शादी के योग्य हो तो समय पर बेटी की शादी कर देनी चाहिए। आज रुक्मिणी की माँ ने मन में विचार किया है अपनी बेटी के लिए।